एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश सीखने के 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट मूल मंत्र। इस मूल मंत्र का उपयोग करके आप इंग्लिश बोलना बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि ये मूल मंत्र आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। इस मूल मंत्र का आप डेली यूजेस करके बहुत जल्द ही सिंपल तरीके से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ एंकर इसी का यूज करके इतनी आसानी से इंग्लिश बोल लिया करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले मूल मंत्र की ओर। पहला मूल मंत्र है लिसनिंग। लिसनिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब आप किसी भी टॉपिक को या किसी एंकर को ध्यान से सुनते हैं तो आपका लिसनिंग पावर जो है मजबूत होता है। और जब आप कोई चीज़ को ध्यान से सुनते हैं तो उसमें जो वर्ड छिपा होता है वो आपका मजबूत होता है। इसलिए ये लिसनिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सपोज डेट, मान लीजिए किसी एंकर का आप एंकरिंग सुन रहे हैं, या किसी न्यूज एंकर का आप न्यूज सुन रहे हैं, या कोई भी क्रिकेटर का आप सुन रहे हैं, इंग्लिश में स्पीच सुन रहे हैं। तो ये स्पीचेस जो आप सुनते हैं तो ये आपके कानों तक जो है जाता है, जिससे आपके दिमाग जो है रन करता है। और दिमाग रन करने से जो इसके पीछे जो वर्ड जो छुपी होती है वो वर्ड आपके दिमाग तक आ जाती है, और ये वर्ड जो है रिमेंबर हो जाती है आपके दिमाग में। दिमाग में जो रिमेंबर होने के बाद जो आपका स्पीक जो है फ्लुएंट हो जाती है। आप फ्लुएंसी इंग्लिश आसानी से बोल पाते हैं, क्योंकि जब तक आप कोई भी चीज़ को ध्यान से सुनेंगे नहीं तब तक वो जो है आपको रिमेंबर नहीं होगा। इसलिए इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है लिसनिंग। इसीलिए आप सबसे पहले कोई भी चीज़ हो गया, मान लीजिए आप स्टार्टिंग करते हैं न्यूज़ से, या कोई न्यूज़ एंकर का इंग्लिश न्यूज़ सुनिए। जब आप न्यूज़ सुनते हैं तो उसमें आप देखिएगा कि बहुत सारे वर्ड आते हैं। वो वर्ड आपके कानों तक आते हैं और उसको आप दिमाग में याद हो जाती है ऑटोमेटिक, बिना किसी मेहनत का। तो ये जो है लिसनिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होती है इंग्लिश सीखने के लिए। तो कोई भी आप न्यूज़ जो है न्यूज़ एंकर है उसका आप पहला जो है स्पीच सुनिए। ये हो गई लिसनिंग पहला। अब आप चलते हैं दूसरा टॉपिक की ओर। दूसरा टॉपिक है रीडिंग। रीडिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि रीडिंग जो है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप मान लीजिए कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर या इंग्लिश बुक रीड करते हैं तो उसमें बहुत सारे वर्ड आते हैं, और उसको आप फ्लुएंट जब रीड करते हैं तो देखिएगा कि बहुत सारे वर्ड हैं, जो वर्ड आप कितने सारे वर्ड होंगे जो आप जानते भी होंगे, और कुछ वर्ड ऐसे भी होंगे जिसको आप नहीं जानते होंगे। तो जो नए वर्ड आपने अर्न किए उन नए वर्ड को आप कहीं अंडरलाइन करके या कहीं डायरी में लिख करके रख लें। और जब आप रीडिंग जब आपका कंप्लीट हो जाती है तो उस वर्ड को आप डिक्शनरी की मदद से या मोबाइल की मदद से कहीं भी सर्च मार के उसका मीनिंग को रिमेंबर कर सकते हैं। तो इससे आपके वर्ड पावर भी मजबूत होंगी, और वर्ड पावर आपके जब मजबूत होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका इंग्लिश जो है इम्प्रूव होगी। तो ये हो गई दूसरा रीडिंग, रीडिंग स्किल्स। और तीसरे टॉपिक की ओर मैं पढ़ता हूँ, ये हो गई आपको स्पीकिंग। जब जब आप ध्यान से सुन लेते हैं, लिसनिंग हो जाती है, रीडिंग हो जाती है, तो तीसरे आती है स्पीकिंग। मान लीजिए आप दो लोगों के बीच बैठे हुए हैं, भले ही आपको इंग्लिश अच्छी तरीके से नहीं आ रही है तो आप उसमें बोलने का कोशिश कीजिए, हेजिटेशन बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि अगर आप हेजिटेशन करिएगा तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाइएगा। क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या हमारे क्रिकेटर हो गए, तेंदुलकर को देख लीजिए, वो जो है कोशिश किए। अगर वो कोशिश नहीं करते, हेजिटेशन हमेशा करते रहे थे, तो वो हिंदी ही बोलते रह जाते। हिंदी भी क्या है, अगर हम लोग शुरू से नहीं बोलते हिंदी तो हिंदी सीख पाते हैं? नहीं सीख पाते। तो इसी तरह इंग्लिश है, इंग्लिश भी कोई हार्ड नहीं है, बस
हम लोग बोलने में हेजिटेशन करते हैं। हेजिटेशन करते हैं तो उसका आपके सामने है रिजल्ट, आदमी बोल नहीं पाते हैं। तो इसीलिए स्पीकिंग जो है तीसरा मूल मंत्र बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि आप जो है किसी 2 लोगों के सामने बोल सकते हैं। मान लीजिए आपको हेजिटेशन ही हो रही है, तो आप घर में मिरर के सामने खड़े होके मिरर के सामने खड़ा हो जाइए और कोई टॉपिक ढूँढ लीजिए। मान लीजिए मैं आपको टॉपिक एक दे देता मान लीजिए मैं आपको एक टॉपिक देता हूँ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो आप अपने बारे में पूरे इंग्लिश में बोलिए। तो आप इंग्लिश में अपने बारे में जब बोलिएगा, कुछ भी बोलना शुरू कर दीजिए, कुछ भी शुरू कीजिए कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं यहाँ से स्टडी किया, मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, ये सब बोलना शुरू कीजिए। तो जब आप ये सब इंग्लिश में बोलेंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली फ्लुएंट इंग्लिश जो है, पूरा फ्लुएंट होता जाएगा। और ये जो है मतलब आपका इंग्लिश आगे चल कर के बहुत ही अच्छे हो जाएगा। तो ये 3 टॉपिक जो मैंने आपको बताया, लिसनिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग, ये बहुत ही कारगर साबित होगी आपके लिए। तो आशा करता हूँ ये जो मैंने आपको बताया है, इस पे आप ध्यान देंगे और आगे चल कर के इस पर स्टडी करेंगे। क्योंकि बड़े से बड़े जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, क्रिकेटर होते हैं या एंकर होते हैं, इसी को फॉलो करके इतनी आसानी से फ्लुएंट इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना सीख जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे ही बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।